सोचिए, आप एक घने जंगल में चल रहे हैं। हवा भारी है, पेड़ ऊंचे हैं और कहीं अंधेरे में कोई आपको देख रहा है। आप उसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको देख सकता है। वो ज्यादातर इंसानों से लंबा है, उसका वजन एक पहलवान जितना है और उसके शरीर पर एक हथियार है जिसे कोई इंसानी चाकू नहीं हरा सकता। ये शेर नहीं है, ये बाघ नहीं है, ये मगरमच्छ भी नहीं है, ये एक पक्षी है। और इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप कभी पक्षियों को उसी नजर से नहीं देखेंगे। वाइल्ड टेरर हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम बात करते हैं इस धरती पर चलने वाले सबसे खतरनाक पक्षी की, कैसोवरी। ज्यादातर लोगों ने कैसोवेरी का नाम कभी नहीं सुना और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। जब दुनिया शार्क और शेर से डरती है, ये प्राणी चुपचाप 6 करोड़ साल से इस धरती पर रह रहा है। इंसानों के यहाँ आने से बहुत पहले से, हमारे शहर बसाने से बहुत पहले से, हमारे खुद को खाद्य श्रृंखला का शीर्ष समझने से बहुत पहले से, कैसोवेरी पहले से यहाँ था, पहले से शिकार कर रहा था, पहले से जीवित था। कैसोवेरी उन पक्षियों के परिवार से है जिन्हें रैटाइट्स कहते हैं। इसी परिवार में शुतुरमुर्ग, ईमू और कीवी आते हैं। लेकिन गलती मत करिए, कैसोवेरी अपनी अलग ही श्रेणी में है। दुनिया में कैसोवेरी की 3 प्रजातियां हैं: सदर्न कैसोवेरी, नॉर्दर्न कैसोवेरी और ड्वार्फ कैसोवेरी। इन तीनों में सबसे खतरनाक सदर्न कैसोवेरी है, जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है और पापुआ न्यू गिनी के द्वीप पर। इसकी ऊंचाई 5.6 से 6.6 फीट होती है, यानी एक सामान्य इंसानी मर्द से भी लंबा, और वजन 58 से 85 किलोग्राम तक। मादा कैसोवेरी नर से बड़ी होती है और काफी ज्यादा आक्रामक। लेकिन जो बात कैसोवेरी को इस धरती के हर दूसरे पक्षी से अलग करती है, वो उड़ नहीं सकता और उसे उड़ने की जरूरत भी नहीं है। एक हत्या की मशीन का शरीर। कैसोवेरी को ध्यान से देखिए। इसके शरीर का हर एक हिस्सा एक ही मकसद के लिए बना है, किसी भी कीमत पर जीवित रहना। शुरू करते हैं सिर से। कैसोवेरी के सिर पर एक बड़ी हड्डी की संरचना होती है जिसे कास्क कहते हैं। ये कास्क 18 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके सही मकसद पर बहस कर रहे हैं। कुछ मानते हैं इसका उपयोग संचार के लिए होता है, कुछ मानते हैं ये घने जंगल में रास्ता बनाने के काम आता है। लेकिन कई शोधकर्ता अब मानते हैं इसका उपयोग हथियार के रूप में होता है। हड्डी से बना एक मेढ़ा, सीधे खोपड़ी से जुड़ा हुआ। इसकी आंखों की बात करें, कैसोवेरी के चेहरे और गर्दन पर चमकीली नीली और बैंगनी रंग की त्वचा होती है। ये रंग सुंदरता के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। जानवरों की दुनिया में चमकीले रंग का एक ही मतलब होता है, और करीब मत आओ। इसकी गर्दन लंबी और शक्तिशाली है, एक जबरदस्त हेडबट देने में सक्षम, जो एक पूरे वयस्क इंसान को पैरों से उठा सकती है। इसका शरीर घने काले पंखों से ढका है। ये पंख ज्यादातर पक्षियों जैसे मुलायम और नाजुक नहीं है। ये मोटी, खुरदुरे और सख्त है, लगभग बालों जैसे। कैसोवेरी को घने जंगल से तेज गति से गुजरते समय सुरक्षित रखने के लिए बने हैं। इसकी टांगें मोटी और मांसल हैं, खुरदुरी पपड़ीदार त्वचा से ढके पेड़ों के तनों जैसी। हर एक टांग एक लात मारने में 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच की शक्ति से सक्षम है। संदर्भ के लिए, एक पेशेवर मुक्केबाज का मुक्का लगभग 776 पाउंड प्रति वर्ग इंच की शक्ति उत्पन्न करता है, लेकिन मुक्केबाज गद्देदार दस्ताने से मारता है। कैसोवेरी कुछ ऐसे से लात मारता है जो कहीं ज्यादा घातक है। और अब हम कैसोवेरी के सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं, पंजा। हर पैर की अंदरूनी उंगली पर कैसोवेरी के पास एक खंजर जैसा पंजा होता है। ये पंजा 12 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, यानी एक बड़े रसोई के चाकू जितना।
लेकिन रसोई के चाकू के विपरीत ये पंजा मुड़ा हुआ है, अंदरूनी किनारे पर बेहद तेज, और एक ऐसी टांग से जुड़ा है जो एक छोटी कार के इंजन जितनी शक्ति से लात मार सकती है। कैसोवेरी इस पंजे से बिल्ली की तरह नहीं झपटता, ये खरोंचता नहीं, ये वार नहीं करता, ये लात मारता है। एक ही लात, सीधे आगे, ऐसे प्राणी की कराटे किक की तरह जो 6 करोड़ सालों से अभ्यास कर रहा है। ये एक लात किसी इंसान को सेकंडों में चीर सकती है, मांसपेशियों को, चर्बी को, अंगों को काट सकती है, और अगर सही जगह लगे तो तुरंत मार सकती है। वन्य जीव विशेषज्ञों ने इस पंजे की तुलना स्टिलेटो डैगर नामक मध्यकालीन हथियार से की है। पतला, नुकीला, सिर्फ एक मकसद के लिए बना, भेदना और मारना। और ज्यादातर जानवरों के विपरीत जो हमला करके पीछे हट जाते हैं, कैसोवेरी नहीं रुकता। एक बार जब वो तय कर लेता है कि आप खतरा हैं, वो लात मारता रहेगा, वार करता रहेगा, जब तक आप हिलना बंद नहीं कर देते। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, करीब से खतरनाक है, लेकिन निश्चित रूप से मैं इससे भाग सकता हूँ। नहीं, आप नहीं भाग सकते। कैसोवेरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है, यानी उसेन बोल्ट से भी तेज, अब तक के सबसे तेज इंसान से। और ये सिर्फ जमीन पर तेज नहीं है, कैसोवेरी कूद सकता है, खड़े होकर सीधे 1.5 मीटर ऊपर, बिना दौड़ की शुरुआत के। और अगर आप पानी में भागने की कोशिश करते हैं, कैसोवेरी एक बेहतरीन तैराक है। इसे बड़ी नदियां पार करते और यहाँ तक कि द्वीपों के बीच तैरते देखा गया है। इस धरती पर कोई भी जगह नहीं है जहां आप उस कैसोवेरी से बच सकते हैं जिसने आपका पीछा करने का फैसला कर लिया हो। जंगल में नहीं, नदी में नहीं, पेड़ पर चढ़कर भी नहीं, क्योंकि कैसोवेरी बस इंतजार करेगा। वो धैर्यवान है, 60 करोड़ सालों से धैर्यवान है। कैसोवेरी सिर्फ सैद्धांतिक रूप से खतरनाक नहीं है, इसके इंसानों पर हमला और मारने का दर्ज इतिहास है। सबसे मशहूर मामला अप्रैल 1926 में क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2 भाई फिलिप और विक्टर मैकलीन अपनी पारिवारिक संपत्ति पर शिकार कर रहे थे जब उनका सामना एक कैसोवेरी से हुआ। छोटे भाई 16 साल के फिलिप ने पक्षी को एक छड़ी से मारने की कोशिश की, एक घातक गलती। कैसोवेरी आगे झपटा, एक लात, पंजे ने फिलिप की गर्दन पर सीधे वार किया, उसकी जगुलर वेन काट दी। वो जमीन पर गिर गया और कुछ ही मिनटों में वो मर गया। ये दर्ज इतिहास में कैसोवेरी द्वारा पुष्टि की गई एकमात्र इंसानी मौत है, लेकिन हमले कहीं ज्यादा आम हैं। 1900 से 1999 के बीच शोधकर्ताओं ने अकेले क्वींसलैंड में इंसानों पर 221 कैसोवेरी हमले दर्ज किए। उन हमलों में से 150 सीधे तौर पर इंसानों के बहुत करीब आने से भड़के, लेकिन 71 हमले बिल्कुल बिना उकसाए हुए थे। कैसोवेरी को कोई कारण नहीं चाहिए था, उसने बस हमला किया। 2019 में फ्लोरिडा, यूएसए में एक आदमी अपने पालतू कैसोवेरी द्वारा मारा गया। उसने सालों से पक्षी को अपनी निजी संपत्ति पर रखा था, ये मानते हुए कि वो पालतू है। वो उसके बाड़े के पास गिरा, पक्षी ने हमला किया, वो अपनी चोटों से मर गया। कैद में भी, सालों के इंसानी संपर्क के बाद भी कैसोवेरी वही रहता है जो वो हमेशा से रहा है, एक शिकारी। लेकिन यहाँ एक बात है जो आपको चौंका देगी। इस धरती पर सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक होने के बावजूद कैसोवेरी सबसे महत्वपूर्ण में से भी एक है। वैज्ञानिक इसे कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। इसका मतलब है कि कैसोवेरी के बिना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएंगे। कैसोवेरी मुख्य रूप से वर्षावन के पेड़ों से गिरने वाले फलों पर भोजन करता है, और जैसे जैसे ये जंगल में चलता है, ये अपनी बीट के जरिए इन फलों के बीज फैलाता है। इनमें से कुछ बीज इतने बड़े हैं कि कोई दूसरा जानवर उन्हें निगल और फैला नहीं सकता, सिर्फ कैसोवेरी। कैसोवेरी के बिना वर्षावन के पौधों की 150 से ज्यादा प्रजातियां प्रजनन करने में संघर्ष करेंगी।
उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का पूरा वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र जीवित रहने के लिए इस एक पक्षी पर निर्भर है। तो इस धरती का सबसे खतरनाक पक्षी इसके सबसे महान संरक्षकों में से भी एक है। प्रकृति कभी सरल नहीं होती और कैसोवेरी इसका प्रमाण है। आज कैसोवेरी को IUCN रेड लिस्ट पर वल्नरेबल यानी संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी आबादी घट रही है। मुख्य खतरे हैं आवास विनाश, सड़कों पर वाहनों की टक्कर और पालतू कुत्तों के हमले। विडंबना ये है कि जिस जानवर से इंसान सबसे ज्यादा डरते हैं वो खुद इंसानों से खतरे में है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में कैसोवेरी की सुरक्षा के लिए कड़े कानून हैं। अगर आप जंगल में किसी से मिलते हैं तो सरकारी सलाह सरल है। पास मत जाओ, खाना मत खिलाओ, भागो मत, धीरे धीरे पीछे हटो और उसे जगह दो, क्योंकि कैसोवेरी आप पर हमला नहीं करना चाहता, वो अकेला रहना चाहता है, अपने वर्षावन में, अपने क्षेत्र में, जहां वो 6 करोड़ सालों से रहा है, हमारे आने से बहुत पहले से, और अगर हम सावधान नहीं रहे, हमारे जाने के बाद भी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि पक्षी हानि रहित हैं, कि प्रकृति शांतिपूर्ण है, कि जंगल में डरने की कोई बात नहीं, कैसोवेरी को याद करिए, उसके पंजे को याद करिए, उसकी गति को याद करिए, उसके धैर्य को याद करिए, क्योंकि प्रकृति शांतिपूर्ण नहीं है, प्रकृति हानि रहित नहीं है, प्रकृति जंगली है, प्रकृति उग्र है, प्रकृति टेरर है, और यही है वाइल्ड टेरर। अगर इस वीडियो ने आपको रोमांचित किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं प्राकृतिक दुनिया की सबसे अंधेरी और सबसे डरावनी सच्चाइयां। वाइल्ड टेरर हिंदी में आपका स्वागत है, जहां प्रकृति बन जाती है आपका नाइटमेयर।